नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज़ नेटवर्क। मुझे बड़ी हँसी आ रही थी, आज मैं दिन भर चैनलों को देखता रहा। चैनलों को अपना मनमाफ़िक खुराक मिल गई। स्टालिन जी के बेटे ने एक बयान दिया कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते, हमें उस सनातन धर्म का विरोध करना है, खत्म करना है। ये एक राज्य के मिनिस्टर का बयान है और उस राज्य के मिनिस्टर का बयान है, जिस राज्य के बारे में आप सब भी बहुत ज़्यादा जानते नहीं होंगे। गोदी मीडिया की आंखें खुली की खुली रह गई जैसी बयान आया। और फिर एक ताकतवर शख्स का फोन आया सभी चैनलों को कि अब दिन भर इस मुद्दे को जोर जोर से चलाना है, हेडलाइंस में चलाना है, इस पर बहस करानी है और इस मुद्दे को इतना गर्म करना है कि दिन भर अब यह मुद्दा छाया रहना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं देख रहा था कि राजस्थान में रैली हो रही है, वहां के नेता भी यही बयान दे रहे हैं। अमित शाह भी कह रहे हैं कि देखिए सनातन धर्म का अपमान हो गया। जेपी नड्डा भी कह रहे हैं कि सनातन धर्म का अपमान हो गया। कहा राजस्थान की रैली में कह रहे हैं। अब इनसे ये पूछो कि राजस्थान में खड़े होकर तुम बता रहे हो कि दक्षिण के एक राज्य का एक मिनिस्टर, एक मुख्यमंत्री का बेटा एक बयान दे रहा है, तो राजस्थान के सीकर में, बीकानेर में, जयपुर में इस बयान से क्या उस इलाके के लोगों को पानी मिल जाएगा? इस बयान से क्या वहां सिलेंडर सस्ता मिलने लगेगा? इस बयान से क्या पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो जाएंगी या बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो जाएगी? दरअसल ये अभी झांकी है, बहुत कुछ बाकी है। एक से एक गिरे हुए स्तरहीन बयान आपके सामने आएंगे। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि स्टालिन जी के बेटे को ये बयान देना चाहिए और ये उचित है। सनातन धर्म ही नहीं, जितना सनातन धर्म का, हिंदू धर्म का आदर है, उतना ही मुस्लिम धर्म का आदर होना चाहिए, उतना ही ईसाइयों का आदर होना चाहिए, उतना ही सिखों का आदर होना चाहिए, उतना ही पारसियों का होना चाहिए, उतना ही जैनों का होना चाहिए। दुनिया के हर धर्म का सम्मान होना चाहिए। लेकिन यहां तो सेलेक्टेड मामला है। भला मेरी कमीज उसकी कमीज से सफेद कैसे? टीवी चैनलों को सख्त हिदायत है कि अगर कहीं से भी अपोजिशन का कोई नेता हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोलता नजर आ जाए तो सब मिलकर टूट पड़ो उस पर, उसकी बैंड बजा दो, दिन भर उस पर डिबेट कराओ, दिन भर उस पर चर्चा करो। और गोदी मीडिया के चैनलों को इसके लिए करोड़ों अरबों रुपए का पैकेज दिया गया है, माला माल कर दिया गया है। सुधीर चौधरी के शो देख लीजिए। रूप का लियाकत तो बेचारी अब पिट गई, उनका टीवी कोई देखता नहीं और सोशल मीडिया पे उनका यूट्यूब भी हजारों में रह जाता है, हजार भी मुश्किल से आते हैं। अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, अंबानी के चैनल दिन भर जहर उगलने में लगे रहते हैं कि कब मान लो शेर को कहीं से मांस का टुकड़ा मिल गया। आपने एक मिनिस्टर के, दक्षिण के एक मिनिस्टर के बयान को इतना महिमा मंडन करके दिन भर चलाया। दक्षिण में जाति के खिलाफ, दक्षिण में परंपराओं के खिलाफ एक लंबी बहस हुई है, एक लंबी राजनीति हुई है। जातियों के गठबंधन तोड़े हैं, सामाजिक बुराइयों को तोड़ा है दक्षिण में। आज भी उस संबंध में बयान आ रहे थे। खड़गे जी के बेटे ने भी कहा कि वो धर्म क्या जो धर्म जातियों में इंसान को इंसान में भेद करना सिखाए। और क्या गलत कहा खड़गे जी के बेटे ने? मैं हिंदू हूं, लेकिन मुझे इस परंपरा में घोर आपत्ति है कि किसी भी मंदिर का पुजारी आप दलित को नहीं बना सकते। मैं ब्राह्मण हूं क्योंकि मैं ब्राह्मण मेरे माता पिता थे, लेकिन मैं इस बात को कभी जिंदगी में स्वीकार नहीं कर सकता कि मंदिर में जाना सिर्फ ब्राह्मणों का हक है, किसी पिछड़ी जाति का, किसी दलित जाति का हक नहीं है। गांव के पोखर हो, तालाब हो, कुएं हो, उन पर ठाकुर जी और पंडित जी पानी पिएंगे और वहां पे धर्म का कोई आस्था का सवाल नहीं होता, वहां पे धर्म पे कोई बात नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि आपने सामाजिक ताना बाना बुना ही ऐसी है।
जो इसके खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, जो मनुस्मृति के खिलाफ बोलने की हिम्मत करता है, उसको आप हिंदू विरोधी कह देते हैं। जो सवाल पूछता है कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी जे सब ताड़न के हैं अधिकारी, इस लाइन का धार्मिक कवि किताब में क्यों लिखी गई है लाइन, इसका मतलब क्या है, तो आपके पसीने आने लगते हैं। आप सवाल पूछने वाले को कहते हैं ये हिंदू विरोधी है। अगर किसी धार्मिक किताब में लिखा है कि ढोर गवार शूद्र पशु और नारी ये उस ताड़ना के अधिकारी हैं, तो मैं भी ऐसे धार्मिक ग्रंथ को खारिज करता हूं। कोई भी दुनिया का धार्मिक ग्रंथ अगर व्यक्तियों के बीच में असमानता पैदा करता है, कोई भी धर्म अगर व्यक्तियों के बीच में दूरी बनाता है, तो मेरे मन, मेरा मस्तिष्क, मेरा हृदय ऐसे धर्म का कभी सम्मान करना नहीं सिखा पाएगा। हर धर्म की भावना होनी चाहिए कि पहला काम इंसानियत है, पहला काम मोहब्बत है, पहला काम प्यार है, पहला काम अमन चैन को समाज में फैलाना है। लेकिन अफसोस, राजनीति ये सब नहीं होने देती। राजनीति की मर्यादा किस हद तक खंडित हो रही है, ये हम रोज देख रहे हैं। मेरे पास मैसेज भेज रहे हैं, बड़े बड़े गोदी मीडिया के पत्रकार ट्वीट कर रहे हैं, चैनल पे चला रहे हैं कि राजस्थान में एक महिला को निवस्त करके पीट दिया गया। अब मणिपुर की घटना पर बोलने वाले खामोश क्यों हैं? महिला कहीं भी निवृत्त की जाए, महिला का कहीं भी उत्पीड़न हो, तो बिल्कुल आपको कहने का अधिकार है। लेकिन क्या राजस्थान की तुलना, राजस्थान के एक पारिवारिक विवाद की तुलना मणिपुर के उस हिंसा से की जा सकती है जो महीनों तक चला? पूरी भीड़ एक महिलाओं को नग्न करके उसके पीछे उन्माद की शक्ल में चल रही थी। वहां का मुख्यमंत्री कह रहा था ऐसी ना जाने कितनी घटनाएं हुई हैं। क्या उसकी तुलना, लोग तो राज्य प्रायोजित हिंसा कह रहे हैं, उसकी तुलना करना एक पारिवारिक विवाद या गांव के विवाद से करना उचित है? और अगर जो बयान दे रहे हैं, जो ट्विटर पे ज्ञान बखा रहे हैं राजस्थान की घटना का, उत्तर प्रदेश की एक घटना का जिक्र करते हुए उनके मुंह में कपकपी चढ़ रही है। एक ट्रेन जा रही होती है, सोचिए आप, रेल में कितनी भीड़ होती है, पैर रखने की जगह नहीं मिलती है, उसमें यूनिफॉर्म में एक महिला कांस्टेबल सफर कर रही होती है, और बाद में उस महिला कांस्टेबल का लगभग नग्न शरीर लहूलुहान हालत में ट्रेन में मिलता है। यानी कि चलती ट्रेन में उस महिला कांस्टेबल के किसी ने कपड़े उतारे, उसके शरीर को बुरी तरह क्षत विक्षत किया। पुलिस अपना रटा रटाया बयान दे रही है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन अल्लाह मालिक है इनके बयानों पर 48 घंटे 72 घंटे हो गए, पता ही नहीं कि चलती ट्रेन में यूनिफॉर्म पहनी हुई महिला पे किसने हाथ डाला, किसने हिम्मत करी। लेकिन राजस्थान की घटना पर ट्वीट करने वाले उत्तर प्रदेश की घटना पर उफ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक प्लान्ड है। आपको पता है कि आपको सिर्फ वहीं बोलना है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं। आपको सिर्फ विपक्ष के उस नेता के बयान पर हंगामा काटना है जो विपक्ष का है। एक मिनिस्टर ने बयान दे दिया कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते। एक व्यक्ति की विचारधारा को होना चाहिए। विपक्ष के तमाम नेताओं ने उसके बयान को खारिज किया। ममता बनर्जी ने खारिज किया कि यह गलत बात है, सब धर्मों का सम्मान करना चाहिए। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह तो बहुत कड़ा कड़ा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि जिन्होंने राम जन्मभूमि के जमीन खरीदने में करोड़ों की हेराफेरी करी, वो किस मुंह से हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। आज तक पता नहीं चला कि राम जन्मभूमि के जमीन खरीदने में जो करोड़ों रुपए की हेराफेरी हुई थी, जो जांच कमेटी बनी थी, उस जांच कमेटी का क्या हुआ। कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने कहा कि हम ऐसे किसी भी बयान का खंडन करते हैं, ये उनकी अपनी राय है, स्टालिन जी के बेटे की राय है। रविशंकर प्रसाद जी क्या कह रहे हैं, इस पर सोनिया गांधी को जवाब देना चाहिए। और गोदी मीडिया के लोग ट्वीट कर रहे हैं, वो जो राजस्थान की घटना का ट्वीट कर रहे हैं, वो ये नहीं कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में भी इसी तरह एक दलित लड़की के संग दरिंदगी हुई थी। उसकी लाश को वहां के डीएम और एसपी ने मिट्टी का तेल पेट्रोल डाल के आग लगा दिया था। तब किसी ने योगी जी का चेहरा लगा के नहीं पूछा योगी जी इस्तीफा दो, तब किसी ने नहीं पूछा मोदी जी इस्तीफा दो। लेकिन स्टालिन के बयान पर रविशंकर प्रसाद, जो इस्तीफा मंत्री हैं, बार बार इस्तीफा मांगते रहते हैं, वो कह रहे हैं सोनिया गांधी जी जवाब दें।
दरअसल सत्ता को धर्म के मुद्दे के अलावा कोई मुद्दा बचा नहीं है जिस पर वो अपनी राजनीतिक पारी सजा सके, जिस पर वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक सके। तो फिर बचता क्या है? बचता है कि धर्म के नाम पर फिर हिंसा तैयार करो, धर्म के नाम पर फिर एक उन्मादी भीड़ तैयार करो, धर्म के नाम पर एक ऐसा वातावरण तैयार करो जिससे समाज में कुछ गर्मी आए, धर्म के नाम पर कुछ ऐसा माहौल तैयार करो जिससे विकास के मुद्दे पीछे हो जाएं, धर्म के नाम पर कुछ ऐसी बातें करो कि लोगों को लगे कि विकास को छोड़ो, हमारा हिंदू धर्म खतरे में आ गया। ऐसे ऐसे व्हाट्सएप मोबाइल में आने लगे हैं जो व्हाट्सएप फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं, जिनका मकसद होता है कि आप तनाव में आ जाओ, आप मानसिक परेशानी में आ जाओ, आप भूल जाओ कि आपका बजट पिछले 9 सालों में कितना बढ़ गया, आपकी रसोई का कीमतें, रसोई में यूज होने वाली चीजों की कीमतें कितना गुना बढ़ गई। आप गलती से भी ये सवाल ना करो कि आजादी के बाद से लेकर 2014 तक जितना कर्जा इस देश में था, पिछले 9 सालों में उससे कई गुना कर्जा भारत ने क्यों ले लिया, कहां चले गए ये पैसे। आप गलती से भी ना पूछो कि वो बुलेट ट्रेन जिसकी बात 2014 में मोदी जी ने बनते ही कहा था कि बुलेट ट्रेन चलाई जाएगी, जिसके लिए करोड़ों रुपए आवंटित कर दिए गए, उन करोड़ों रुपए का क्या हुआ? क्या बुलेट ट्रेन में कभी आप बैठे, आपका परिवार बैठा, आपके अड़ोसों पड़ोसी बैठे, या खुद मोदी जी बैठे? वो बुलेट ट्रेन कहां चली गई? गोदी मीडिया के चैनल क्यों नहीं सवाल करते कि देश में एक बुलेट ट्रेन चलाने की बात हुई थी, वो बुलेट ट्रेन कहां चली गई? गोदी मीडिया कभी सवाल नहीं करेगा कि देश में प्रधानमंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो 2 करोड़ नौकरियां कहां चली गई? कोई गोदी मीडिया का एंकर सवाल नहीं करेगा कि 2014 में कहा गया था कि 2022 तक इस देश में हर व्यक्ति के सिर पर छत होगी, सबका अपना मकान होगा, सबका अपना आशियाना होगा, सबका अपना ठिकाना होगा। तो भैया वो ठिकाना कहां चला गया, वो आशियाना कहां चला गया? गोदी मीडिया का कोई एंकर, कोई चैनल ये सवाल नहीं करेगा। उसको सवाल करना है कि देश में हिंदुओं का अपमान हो रहा है, उसको सवाल करना है कि देश में ये बहुत असंतुलन बढ़ता जा रहा है, उसको सवाल करना है कि हिंदू धर्म खतरे में है। और अफसोस कि ये सारे चैनल, सारे के सारे चैनल, अंबानी से लेके, मुकेश अंबानी से लेके बाकी उद्योगपतियों की चैनल इसी तरह की हिंसा को बढ़ाने में लग जाएंगे, क्योंकि गोदी मीडिया को करोड़ों रुपए दिए इसीलिए गए हैं कि आपका दिमाग कन्वर्ट करना है, आपको उन मुद्दे पे आने नहीं देना है। आप सोचिए, वन इलेक्शन, वन नेशन, वन इलेक्शन, एक कमेटी बनती है, एक जाने माने वकील साहब उसके मेंबर बनते हैं, विदेश में रहने वकील साहब, अपनी तीसरी शादी करी है उन्होंने, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, वो तीसरी करें, चौथी करें, सातवीं करें, आठवीं करें, 10वीं करें, कि हर किसी की निजी जिंदगी है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसकी शादी में भाग लेने आया कौन? ललित मोदी, जो करोड़ों रुपए भारत से लेके भागा हुआ है। वो उस व्यक्ति की पार्टी में आ रहा है जो इस देश के संविधान को बदलने के लिए कमेटी बनाई गई है, उसका मेंबर है। तो आखिर इन भगोड़ों का उन कमेटी से रिश्ता क्या है? सरकार जो पॉलिसी बनाती है उसमें इन भगोड़ों का एंगल क्यों निकल आता है? इन भगोड़ों को सरकार का रिश्ता क्या है? ये कोई गोदी मीडिया का एंकर पूछने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर पूछेंगे तो वो सैकड़ों करोड़ का पैकेज खतरे में आ जाएगा और साहब नाराज होंगे। और साहब के दफ्तर में जो बिग बड़े साहब बैठे हैं, जो चैनलों की हेडलाइन लिख के बेचते हैं, जो चैनलों के थंबनेल लिख के बेचते हैं, जो चैनलों की स्क्रिप्ट लिख के बेचते हैं, वो नाराज हो जाएंगे कि हमारे आका की शान में ऐसी गुस्ताखी कैसी हो। तो हजूर, आपको इस तरह स्टालिन के बेटे का मामला नहीं है, इस तरह के हजार मामले आएंगे, इस तरह की हजार घटनाएं आएंगी जिनको स्टालिन के बयान से हिंदू धर्म खतरे में आ रहा है। उनको उत्तर प्रदेश का वो मंत्री का वीडियो नजर नहीं आ रहा जो शिवलिंग पर अपने हाथ धो रहे हैं। सोचिए आप, मैं लौटा हूं कल कश्मीर से, शंकराचार्य जी के मंदिर में गया, शिव जी के मंदिर में गया, वहां शिवलिंग इतना विशाल, इतना सुंदर लग रहा था, उसको छूने में कंपन हो रहा था। उस शिवलिंग के असम्मान की मैं सोच नहीं सकता, मैं सपने में नहीं सोच सकता था कि शिवलिंग के आसपास जो हिस्सा होता है मैं उस पर अपने हाथ धो दूं। लेकिन नैतिकता की दुहाई देने वाली, संस्कृति की दुहाई देने वाली, हिंदू धर्म की दुहाई देने वाली
भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश सरकार के एक मिनिस्टर उसी शिवलिंग पर हाथ धोते हुए नजर आ रहे हैं, और बराबर में जितिन प्रसाद जी खड़े हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर खड़े हैं। वही पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर जिन पे 1 साल पहले तबादलों में 400 करोड़ रुपए की हेरा फेरी का आरोप लगा था। खुद मुख्यमंत्री जी ने उनका जो ओएसडी था, जिसको वो प्रतिनियुक्ति पर लाए थे, उसको वापस भेज दिया था, विजिलेंस जांच सेटअप कर दी गई थी। लेकिन जितिन प्रसाद के कनेक्शन दिल्ली दरबार से जुड़े हैं, दिल्ली दरबार के बड़े लोगों से जुड़े हैं, लिहाजा वो जांच भी गायब हो गई और सब मामला ठंडे बस्ते में चला गया। वो 400 करोड़ रुपए किसके लिए कमाए गए थे आज तक पता नहीं चला। वो जितिन प्रसाद जो ब्राह्मणों के शिरोमणि खड़े हैं कहे जाते हैं, उनके पड़ोस में एक दूसरे ब्राह्मण मिनिस्टर शिवलिंग पे हाथ धो रहा है, और आप उन मंदिर में पिछड़ों को, दलितों को जाने नहीं देंगे और ब्राह्मणों के सामने शिवलिंग पर हाथ धोए जाएंगे। यहां हिंदू धर्म खतरे में नहीं आएगा, यहां हिंदू संस्कृति खतरे में नहीं आएगी। चैनलों की हिंदू धर्म की खतरी, हिंदू धर्म की संस्कृति केवल स्टालिन के बेटे के एक बयान से खतरे में आ जाएगी। दरअसल ये बयान आपके दिमाग के कंप्यूटर को पढ़ने की कोशिश है। इस देश में एक दिन में गणेश जी दूध पी लिया करते हैं, ये सारे प्रयोग हैं। ये 2024 की पृष्ठभूमि में प्रयोग बनाए जा रहे हैं, और ये प्रयोग इसलिए बनाए जा रहे हैं कि आप जितने मूर्ख हैं या नहीं, इसका वो थर्मामीटर लगा के चेक कर लें। आपने टीवी चैनल देखना बंद कर दिया है, तो वो आग लगा रहे हैं कि अब तो टीवी चैनल खोल लो, क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया में उनको यूट्यूब पे नहीं देखते लोग। ये देश का तापमान है। मेन स्ट्रीम मीडिया के टीवी चैनलों को लोगों ने टीवी देखना बंद कर दिया है। अब हर कोई सोशल मीडिया पे आ रहा है, यूट्यूब पे आ रहा है, और ये बड़े बड़े चैनल भी जब यूट्यूब पर आए तो लोगों ने इनको देखना बंद कर दिया है, क्योंकि इनको पता है इनकी बातें सिर्फ हिंसा से भरी होंगी, इनकी बातें सिर्फ नफरत से भरी होंगी। तो मेरी गुजारिश है आपसे, 7-8 महीने बहुत संवेदनशील है, इस सरकार के लिए संवेदनशील है और आपके लिए संवेदनशील है। सरकार आएंगी जाएंगी, आप बचेंगे, आपका समाज बचेगा तो देश बचेगा। आप देश को बचाना चाहते हैं तो ऐसे चेहरों को पहचान लीजिए, तो धर्म के नाम पे, जो जाति के नाम पर आपको लड़ाना चाहते हैं, आपके दिमाग को ब्रेन वॉश करना चाहते हैं, हिंदू मुसलमान के फसाद में देश को ले जाना चाहते हैं, क्योंकि यही काम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई भी चाहती है। वो भी चाहती है कि भारत में हिंदू मुसलमान के बीच दूरी बढ़ जाए, तभी तो उसका काम आसान होगा। और जो आईएसआई चाहती है, भारत की गोदी मीडिया वही कर रही है। और तभी यहाँ पे आग लगा के अंबानी अपने रहने के लिए दुबई में एक आशियाना खरीदते हैं जो मुसलमान बहुल देश है। इस क्रिमिनोलॉजी को समझिए, इस रणनीति को समझिए, इस प्लानिंग को समझिए और अपने को बचाइए। कम से कम आने वाली पीढ़ियों के लिए अपने बचाइए, क्योंकि ये देश को तबाह कर देंगी, ये बातें देश को खत्म कर देंगी, ये आपकी संस्कृति का विनाश कर देंगी। अपने को बचाइए, प्यार फैलाते रहिए। हमारा काम है प्यार का संदेश देना, हम उसको देते रहेंगे। और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएंगे कि मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। शुक्रिया।